100 बड़ी कंपनियों के मालिक में से नहीं है। और मजे की बात है, जो भी मेरिट में आया है वो 100 बड़ी कंपनियों का ही सीईओ। आज हम उसी का विश्लेषण करने जा रहे हैं। इस बिजनेस में मैंने बहुत नजदीक से देखा, बहुत ज्यादा नजदीक से देखा। एक व्यक्ति है, हमारे मित्र हैं, एमपी के डॉक्टर साहब, नाम नहीं बता रहा हूं, थोड़ा गड़बड़ हो सकता है इसमें। 16 साल पहले इस बिजनेस में आए थे, 15 साल से रॉयल्टी अचीवर है और वो इस बात को गर्व से बताते हैं। 15 साल से रॉयल्टी अचीवर है, कभी रॉयल्टी उनकी टूटी नहीं, लेकिन रॉयल्टी से आगे भी कभी गए नहीं। पूर्व में जिस कंपनी की डायरेक्ट सेलिंग में गए थे, वहां पर उन्होंने सिल्वर का लेवल हासिल किया। जब मैं उनके ड्राइंग रूम में गया तो वहां पर मैंने 1000 किताबें देखी जिनको वो पढ़ चुके हैं, 1000 से ज्यादा टेप देखी जिनको वो सुन चुके हैं। जब मैंने ट्रेनिंग लेना चालू किया तो मैं जिस वर्ड को भूल जाता था वो डॉक्टर साहब पहले ही उसको बता देते थे, लेकिन वो रॉयल्टी से ऊपर नहीं थी। लेकिन एक एग्जाम्पल और देखा, जो बिहार के गांव में पैदा हुए, पढ़ाई से अनपढ़, अभी भी अंगूठा टेक है, हमेशा आईफोन रखते हैं और वो भी सबसे लेटेस्ट वाला। अभी उनके पास आईफोन 15 है। पढ़ना लिखना नहीं आता, चलाने के लिए असिस्टेंट रखा हूं। और वो इस बिजनेस के रूबी पिन अचीवर है। इनकम है 3 लाख से 2.5 लाख रुपए पर मंथ। ये क्या हो रहा है? एक आदमी जिसके पास पूरा ज्ञान है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, और एक आदमी के पास ज्ञान है ही नहीं, वो इस बिजनेस का रूबी पिन अचीवर। हम इस प्रकृति को समझते हैं, इस बिजनेस में ज्ञान से ज्यादा लेना देना किसी और चीज का। एक पेड़ से अमरूद तोड़ने का ज्ञान सभी को है। जब आपकी एज 15-16 साल की थी ना, जब अमरूद के पेड़ के सामने से निकलते थे तो खाने की इच्छा होती थी, लेकिन उस पेड़ पर अमरूद तोड़ने की ताकत नहीं हुआ करती, क्योंकि ज्ञान होने के साथ साथ अगर काम करने का मोटिवेशन नहीं है तो ज्ञान फिर दूसरों के लिए काम आएगा, आपके लिए काम नहीं आएगा। जो ही वो पेड़ के सामने से निकलता था, मन में आता था कि मैं अमरूद खा लूं, लेकिन मन में डर आते ज्ञान की वजह से। अरे नहीं भाई, मालिक आ गया तो, पकड़ लिया तो, इसने मुझे मार दिया तो, मेरे फादर को बोल दिया तो, और आप इन डर की वजह से उस अमरूद को तोड़ते नहीं। लेकिन जब मोटिवेशन होता है, 4 दोस्त जब उस अमरूद के पेड़ के सामने से निकलते हैं, चारों एक दूसरे की शक्ल देखकर भी समझ आते कि चारों क्या सोच रहे हैं। पहला कहता है अमरूद खाएं क्या, तो दूसरा कहता नहीं, मालिक आ गया तो तीसरा कहता डर मत, मैं गेट के सामने खड़ा हूं, मालिक आ गया तो सीटी मार दूंगा, और चौथा आदमी कहता मैं स्कूटर स्टार्ट करके तैयार रखूंगा। और आप इसका अमरूद खा लो। आज मैं जो चीज बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस बिजनेस में कोई काम आप धीरे चल सकते हैं, सहायक बहुत सारी चीजें हैं, बेसिक है, कोर है, कार्डिनल है, सारे ज्ञान की किताबें हैं, ये बेसिक है। 3 चीजों को मत छोड़ देना, क्योंकि ये 3 चीजें आत्मा है इस बिजनेस में कामयाब होने की। द फर्स्ट, अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है तो माहौल में बने रहना। अगर माहौल में नहीं बने रहे तो आप कितना भी ज्ञान रखते हैं अमरूद खाने का, आप कभी खाने का। दूसरा, हमेशा माहौल बनाने के लिए काम करना, और तीसरा, हमेशा लोगों को माहौल में ले जाना सीख जाना। पहला बोला मैंने क्या, रिपीट करेंगे मेरे साथ, पहला क्या बोला? माहौल में रहना है, दूसरा है माहौल बनाना है, और तीसरा वो भी ठीक में आ जाए उसे माहौल में ले जाना है। क्योंकि मैं अब इस बात को कर रहा हूं कि 2022 की जो एनिवर्सरी है उसकी घटना मेरी आपको क्यों बता रहा हूं। 2011-12 में जब आरसीएम 1 साल के लिए बंद हुआ था तो भीलवाड़ा के सारे लोगों को लगा कि आरसीएम बंद हो गया। मेरा एक दोस्त है, नजदीकी मित्र है, हर 6 महीने में एक बार आ जाता है, मेरे टेबल पर बैठा, और जब मैंने बात की कि आजकल क्या चल रहा है, मैंने कहा भाई हमारे तो क्या चलना
कि शुरुआत भी आरसीएम से होती है और रात का एंड भी आरसीएम से ही होता है, आरसीएम ही चल रहा है। तो उसने मुझे आश्चर्यजनक प्रश्न पूछा, आरसीएम अभी चल रहा है क्या? मेरा दिमाग खराब हो गया। आरसीएम का टर्नओवर हजारों करोड़ पर पहुंच गया और ये भीलवाड़ा में बैठा आदमी मुझे पूछ रहा आरसीएम चल गया। मैंने उसको आधे घंटे तक लेक्चर दिया। मैंने कहा आरसीएम का टर्नओवर इतना हो गया, आरसीएम के इतने प्रोडक्ट हो गए, आरसीएम का इतना सिस्टम हो गया, आरसीएम के इतने पिकअप सेंटर हो गए। वो गर्दन हिलाता गया, यस 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 यस, लेकिन इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। 3 महीने बाद वापस आया, उसे कुछ भी चीज याद नहीं। फिर बात चली, क्या चल रहा है? मैंने कहा आरसीएम चल रहा है। उसने फिर पूछा आरसीएम चल रहा है क्या? मुझे भगवान कसम इतना गुस्सा आता। मैंने आधे घंटे तक लेक्चर दिया, उसने फिर वही प्रश्न कर दिया आरसीएम चल रहा है क्या? और आप भी यही कर रहे हैं, आप भी शब्दों के माध्यम से आरसीएम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कोई आदमी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि आरसीएम चल रहा है। आगे की घटना सुनिए। 2022 की एनिवर्सरी, मैंने छोटा सा अपना ज्ञान इस्तेमाल किया और मैंने उस व्यक्ति को तैयार किया। वो आरसीएम की मीटिंग में आने के लिए तैयार नहीं था। मैंने उसे कहा कि यार भाई इतने साल हो गए साथ रहे को, 3 दिन साथ घूमेंगे, पार्टी सार्टी करेंगे, बस 3 घंटे की मेरी एनिवर्सरी का टाइम है, उसमें तुझे बैठना पड़ेगा। अब उसको मैं यहाँ लेकर आ गया, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड इतने मजबूत, बाउंसर बड़े बड़े पहलवान, मुझे तो अंदर घुसने दिया। मैं तो कोर लीडर था, लेकिन उसे अंदर ही नहीं घुसने दिया। उसने फिर फोन किया तो मैं फिर बाहर गया। मैंने कहा भाई 3 घंटे की बात है, सिर्फ 3 घंटे, तेरे को मैं बाहर बिठा देता हूँ, ऊपर की तरफ बालकनी में बिठा देता हूँ, 3 घंटे बाद मैं तुझे रिसीव कर लूँगा। और आपको आश्चर्य कि जब मैं एनिवर्सरी में उसको पीछे से ले गया तो गेट पर ही इतना ज्यादा क्राउड था कि गेट के अंदर घुसना ही संभव नहीं था। मैंने 3 साथियों को लिया, उसकी पीठ पर हाथ लगाया और लगाया जोर लगा के। जब वो अंदर घुस गया तो भगवान कसम वो 3 घंटे तक वापस बाहर ही नहीं निकल पाया। निकलना चाहता था, निकल ही नहीं पाया। उसके दिमाग में वो चीजें उसने देख ली जो सुनने से असर नहीं होता था। अब वो भीलवाड़ा में मेरे साथ गया, किसी को उसने पूछा कहां गया था? वो कहा आरसीएम की सेमिनार में। तो सामने वाले ने पूछा आरसीएम चल रही है क्या? तो वो इतना चिढ़ गया, चल रही है, दिमाग खराब तेरा, साला अंदर निकल नहीं पाया। एक बार में बात घुस गई। जिन शब्दों से तुम काम चलाना चाहते हो उन शब्दों से नहीं चलेगा। जब तक माहौल में नहीं रहोगे, जब तक माहौल दिखाओगे नहीं और जब तक माहौल बनाओगे नहीं, तब तक आप कामयाब होने वाले नहीं। और अगर इस काम को आपने कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नाकामयाब कर ही नहीं सकती। माहौल बनाना आता है क्या? माहौल बनाना आता है क्या? भाई पीसी जी ने कहा गुरुकुल, आप माहौल में रहोगे, सीखोगे। पीसी जी ने कहा कि वृक्ष जो पौधारोपण का कार्यक्रम करना है उससे फिर माहौल बनेगा। आप सेमिनार में आओगे, फिर माहौल बनेगा। लोगों के साथ माहौल बनाओगे, रहोगे और माहौल में लोगों को ले जाओगे तो कोई नाकामयाब हो नहीं सकता। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि माहौल बनाना आपको आता है कि नहीं आता। तो आपके घर के लोग नहीं जागेंगे भाई। तुम किस माहौल की बात कर रहे हैं? खड़े हो जाइए, एक बार खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। इस पूरे स्टेडियम में जगह जगह शीशे लगे हुए हैं। बाहर जाकर आया तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि ये कैसी सेमिनार चल रही है, साला बाहर तक आवाज तक नहीं आ रही है। मैंने कहा भाई ये बिच्छुओं की बारात है, तुम सरदार का नाम मत पूछ लेना, ये सारे जोश मशीन है। दोनों हाथ खड़ा करके बोल सकते हैं क्या? बहुत बहुत धन्यवाद, नीचे कर जाएंगे, क्योंकि मैं अब उन माहौल बनाने वाले व्यक्तियों को आपके बीच में प्रेजेंट करने जा रहा हूं। इन्होंने लगातार माहौल में रहने का काम किया, हर एनिवर्सरी, हर फंक्शन को अटेंड किया, गुरुकुल को अटेंड किया, लगातार लोगों को माहौल में लेकर अपनी टीम की ज्यादा से ज्यादा लोगों को बड़े बड़े फंक्शन में दिखाया और हमेशा एक्साइटेड रहे अपनी बात करने की। जी हाँ, उन्हें कहते हैं स्टार इमरान। स्टार इमरान निश्चित रूप से वो गुरु होते हैं।